प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करें एंगल और ट्रायंगल की, कोण और त्रिभुज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। Current two parallel lines are intersected by a transversal and two interior angles so formed on the same side of the transversal are 2x plus 15 degree and 3x minus 20 degree. Correct then the value of 4x plus 6. अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है। क्या दो पैरेलल लाइन है? अब जैसे मैंने पैरेलल लाइन दो ये बना दी। कह रहा है कि इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन, इसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लो हमने कहा कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक। अब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कह रहा है कि इनके जो इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये इस लाइन और इस लाइन के अंदर मतलब जो एंगल बनेगा उसे हम इंटीरियर बोलेंगे। कह रहे इंटीरियर एंगल और वह जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना उसके एक साइड, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है और इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक। और इनकी वैल्यू दे रखा है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू 2x प्लस 15 है। ठीक। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है तो आप कहोगे 3x माइनस 20 दे रखा है। ठीक। अब अगर आपको पता हो तो ठीक ना, मैं बता रहा हूं। अगर इंटीरियर एंगल किसी ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा अगर कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है तो वो भी पैरेलल लाइन पे, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की वैल्यू दोनों मिला कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री हो। तो अगर इधर 180 होगी थी इधर भी 180 होगी। तो कहने का मतलब कि 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक। अब इसे सॉल्व कर लिखेंगे तो क्या? 5x माइनस 5, ये 15 है प्लस का ये 20, तो माइनस 5 इक्वल टू 180। तो 5x बराबर कितना है? 185। तो x बराबर कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई कर लें तो 5 3 15 और 5 यहाँ कितना बचा है? तो आप कहोगे 3 5 7 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है कि 4x प्लस 6। तो देखो 4 इंटू 37 प्लस 6, तो 7 चौक 28 और 4 3 12 2 14। ठीक। अब प्लस 6 तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 154। 154। तो ऑप्शन कौन सा? ये। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने आंतरिक कोण x और 70 है, तो 3x माइनस 20 का मान क्या? वही बात। अब यहाँ पे देख लो फिर से, ये पैरेलल लाइन है। अब कोई ट्रांसफर लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही थी, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो इनकी एक की वैल्यू कर रहे हैं x है तो दूसरे की क्या? 70 है। अब आपको पता है कि x प्लस 70 इक्वल टू क्या होना? 180 होना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 70 माइनस कर देंगे 110। 110 हमसे पूछ क्या रहा है? 3x माइनस 30। तो 3x 3 इंटू एक्स की वैल्यू 110 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 330 माइनस 30। वैल्यू कितनी आ जाएगा? 300। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
is 12. If the smaller angle is x, then the value of 2x minus 5. अब अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो मैं कहता हूं कि दो एंगल का सम, मान लो दो एंगल का सम हमेशा कितना है 90 होना चाहिए। दो एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या कंप्लीमेंट्री हैं। तो ए का कंप्लीमेंट्री बी होगा और बी का कंप्लीमेंट्री ए होगा। ठीक। अब सप्लीमेंट्री की बात करो, सप्लीमेंट्री में क्या होता है दो एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री। तो यहां भी एक दूसरे के ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है। ए का सप्लीमेंट्री बी है, बी का सप्लीमेंट्री ए है। अब यहां से यहां पे हमें कंप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कंप्लीमेंट्री की, मतलब दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो कह रहा है दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 है। अगर मैं कहता हूं कि मान लो एक एंगल छोटा एंगल मान लो एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 12 हो जाएगा। अब दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो एक्स में एक्स ऐड हो जाएगा 2x प्लस 12 इक्वल टू 90। तो यहां से 2x बराबर की जाए 78। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 78/, कैंसिल करो यहां से आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39। अब हमसे कह रहा 2x माइनस 5। तो देखो 2x माइनस 5 की अगर बात करें तो 2 इंटू 39 माइनस 5। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना 78 माइनस 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी 73। वैल्यू कितनी आएगी 73। तो ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द सम ऑफ द सप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्स इज 240, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20। अब यहां पे देखिए सप्लीमेंट्री भी दे रखा है आपको, पूछ रहा है और कंप्लीमेंट्री कह रहा है कि आप द एंगल एक्स। अब एक्स के सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, एक्स के कंप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। अब हम कहते हैं कि मान लो अब कोई एंगल ए जो एक्स का सप्लीमेंट्री है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस एक्स। और मान लो मैं कहता हूं कोई एंगल बी है वह एक्स का कंप्लीमेंट्री है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो आपको 90 माइनस एक्स, क्योंकि दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री 180 होना चाहिए, दो एंगल का सम यहाँ 90 होना चाहिए। अब कह रहा है इन्हीं दोनों की वैल्यू क्या दे रखा है 240 दे रखा है। देखो 180 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 240। यह हो जाएगा कितना 270 माइनस 2 इक्वल टू 240, या 30 बराबर क्या आ जाएगा 2x। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब हमसे पूछ रहा 3x माइनस 20 पूछ रहा है। क्या पूछा 3x माइनस 20। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी 15 माइनस 20। ये देखो 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 45 माइनस 20, वैल्यू कितनी आ जाएगा 25। वैल्यू कितनी है 25, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए। करा लेट एक्स बी द एंगल इन डिग्री विच इज 34 लेस देन इट्स सप्लीमेंट and y be the angle in degree which is 38 more than its complement, करा then 2x minus
y इज इक्वल टू, देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। पहले कह रहा है कि x बी द एंगल विच इज 34 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, मतलब अगर कोई एंगल x है, क्या है, कोई एंगल x है, करा वह अपने सप्लीमेंट से 34 कम है, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस 34। ठीक, अब करा कोई एंगल x है वह अपने कंप्लीमेंट से 38 ज्यादा है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x माइनस 38, x माइनस 38। ठीक, बातें क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है कि हो गया, अब कह रहा है कि मतलब दोनों अधिक है, तो कह रहा है हमसे 2x माइनस वाई की वैल्यू पूछा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहां पे देखो, यहां पे अगर हम सप्लीमेंट की बात करें, किसकी बात करें, सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट क्या है, x प्लस एक्स प्लस 34 इक्वल टू कितना, 180। यहां से 2x प्लस 34 इक्वल टू 180। अब यहां से आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 34, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस कर दो, आ जाएगा यहां से 146, कितना आ जाएगा 146, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 73, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 73 आ गई। अब कह रहा है कि और y कोण, हमने x मान लिया, ये y कर लेते हैं, हमने x मान लिया था, ये y है, ये क्या है, y माइनस 38। कह रहा है इनका सम कितना होना चाहिए, ये हम कंप्लीमेंट्री की बात करें तो कंप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, आप कहोगे 90, तो y प्लस वाई माइनस 38 इक्वल टू 90, यहाँ 2y माइनस 38 इक्वल टू 90, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 38, तो 2y बराबर हो जाएगा 128, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 64। अब x की वैल्यू आई 73, y की वैल्यू 64 आई, हमसे पूछ क्या रहा है, 2x माइनस वाई, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 73 माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 64। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 146 माइनस 64, माइनस करो, 2 14 में से 6 8 जाए, 82, तो कितना आ गया 82। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:4 and the greatest angle is x, then the value of 4x minus 9। कर एक त्रिभुज के तीन कोण 3:4 3:5:4 के अनुपात में है, कर और सबसे बड़े कोण x हैं, तो 4x माइनस 9 का मान क्या होगा। देखो पहले हम तो एंगल की वैल्यू निकाल लें, अब यहां देखो दे रखा है 3, अब अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो ये आप जान लेंगे, जब हम रेशियो से वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम इनके साथ क्या ऐड करते हैं, वेरिएबल ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल ऐड करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, 3x प्लस 5x प्लस 4x। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 180, क्या होती है 180। एक ट्रायंगल के इंटीरियर वैल्यू की एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की के सम कितने होते हैं, 180। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12x इक्वल टू कितना 180। अब 12 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक, वैल्यू निकाल दो। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 में 3 का मल्टीप्लाई करें 45, 15 में 5 का 75, अब 15 में 4 का 60। ठीक, अब कह रहा सबसे बड़ा एंगल एक्स है, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 75, 75। तो अब हमसे पूछ रहा 4x माइनस 9। तो देखो 4 इंटू 75 प्लस माइनस 9 है, माइनस 9। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब यहां से 75 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। अब 300 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 291। 291 कहीं दे रखा है, इसका मतलब मिस्टेक हो, ये प्लस रहा होगा, ये क्या रहा होगा, प्लस। तो अब ऐड कर देंगे 300 में 9 ऐड करें 309, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ये 309। अगर माइनस भी होगा तो माइनस कर देना, 291 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। करा यम इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए एम बी एम सी एम इक्वल if angle A and B are respectively x and 70, then the value of 2x plus 25 degree is equal to यम त्रिभुज ABC की भुजा AB पर एक बिंदु है जिससे AM बराबर BM बराबर CM, यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्री हैं तो 3x प्लस 25 का मान बराबर है। देखो पहले ट्रायंगल बना, कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब कह रहा BC पे, मान लो हमने कहा ये A है, ये B है और ये C है। AB पे यहाँ पे मान लो हमने एक पॉइंट बना दिया यम, ये क्या यम है। अब कह रहा है कि यम AM BM CM सब बराबर है, तो देखो यहां से इसको मैं मिला देता हूं, ये मिल गया। ठीक, अब यहां पे कह रहा है AM बराबर BM बराबर CM, सब आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि कोण ए बी क्रमशः ए की वैल्यू यहां पे x दे रखी है और बी की वैल्यू यहां पे 70 दे रखा है, क्या दे रखा है, 70 दे रखा है। अब बात बहुत ध्यान समझना, देखो अगर AM BM और CM आपस में बराबर, तो BM बराबर CM, अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इसके एंगल का सामने का एंगल 70 है तो इसके भी क्या होगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना 180, तो 70 ये 70 ये तो 140, तो ये कितना बचा 40। अब यहां देखो एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे 180, तो 180 40 यहां हो गया, तो यहां क्या बचा 140। अब देखो ये वाली लाइन इसके क्या बराबर है, तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये 140 है तो बचा कितना 40, 40 के दो बराबर भागों बाद ये 20 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब रख दो, दे रखा 3x प्लस 25 डिग्री, तो देखो 3 इंटू 20 प्लस 25, ये हो जाएगा 60 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 85। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कर एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात किया है। देखो उनका सम करना, तो पहले एंगल की वैल्यू पता करनी होगी। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना 180। यहाँ से आ जाएगा 9x इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 20। वैल्यू पुट कर देते यहाँ 40, 60 और ये 80। 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, 20 में 3 का 60, 20 में 4 का 80। अब कह रहा सबसे बड़ा और छोटा, सबसे बड़ा क्या 80 है, सबसे छोटा क्या है 40। इन दोनों का सम कर लो। इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो सम कितना आएगा 40 और 80 का सम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 120। 120। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। ऑप्शन कोई दे रखा नहीं, चलो इसी को 120 बना रहे 126 को 120, तो ऑप्शन बी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर D is a point on the side AB of a triangle AB such that CD is bisector of angle ACB if A बराबर 50 डिग्री and B बराबर 70 डिग्री then ADC is equal to। देखो पहले ट्रायंगल बनाए तब तो पता चले। ये बन गया ट्रायंगल, ठीक। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि डी ए बी पे, मान लो इसे मैं कहता हूं कि ए है, ये बी है और ये सी है। अब कह रहा है कि कोई पॉइंट डी है। अब कह रहा है कि सी डी हो गया। अब कह रहा है ए सी बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। कह रहा है एंगल ए बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे कि ये 50 है। ये कितना है 50 डिग्री। और एंगल बी बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 70 डिग्री। तो आप हमें बताओ कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं, अभी किसकी बात कर, ए बी सी की, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो, तो आप कहोगे 180। तो 50 यहाँ 70 यहाँ 120, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो आप सी की बात करोगे टोटल वैल्यू इसकी आ गई 60। लेकिन जो एडी है ना, एंगल को बाइसेक्ट करा, दो बराबर भागों में बांटा, तो 30 ये भी हो जाएगा, 30 ये भी हो जाएगा। अब कह रहा हमसे पूछ रहा ए डी सी की, पूछ रहा ए डी सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा, इसकी ए डी सी की। तो आप हमें बताओ, अब मैं ट्रायंगल ए सी डी की बात कर रहा हूं, ए सी डी की। तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। 50 यहाँ 30 यहाँ कितना हो जाएगा 80, तो बचा कितना 100। तो ए डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए डी सी बराबर कितना होगा, तो आपका होगा 100 डिग्री। बातें क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। करा इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ओ ए बराबर ओ बी। इफ ओ बी ए इक्वल टू 54 डिग्री देन ओ सी ए की वैल्यू पूछा। देखो अब मान लो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया ट्रायंगल ए बी और सी बन गया, ठीक।
अब कह रहा है कि BC मिड पॉइंट है O पे। ये क्या है? O पे मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट O है। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखो, अब मैं इसको मिला दे रहा हूं D से, सॉरी O से। अब हमसे क्या करा कि OA बराबर OB, OA बराबर OB। चलो, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है। अगर मिड पॉइंट है तो OC भी बराबर होगी। ठीक, OA के बराबर क्या OC होगी, क्योंकि ये O जो मिड पॉइंट है तो OB बराबर OC, तो AO बराबर OC होगी। ठीक, अब कह रहा है कि ट्रायंगल AOBA, OBA इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 54 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी 54। अगर इसकी 54 है तो ये भी क्या होगा 54 है, क्योंकि आमने सामने की अगर साइड बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। चलो, अब हमें ये बताओ कि अगर ये 54 है, ये भी 54 है, तो हमसे क्या पूछ रहा, OCA पूछ रहा ना, OCA। अच्छा ठीक, अब देखो ये 54 ये भी, ये 54 ये भी, तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 180। आप कहोगे 180। तो अब बताओ 54 ये कितना 108, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू होगी 72। कितनी होगी 72। अगर इसकी 72 होगी तो इस वाले एंगल की AOC की कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 108, क्योंकि एक सीधे लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अब बताओ कह रहा है कि अब देखो O यहां पे OA बराबर OC है। ठीक, जब अगर साइड बराबर है, उनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर, मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना 72, हाफ कर दो कितना आ जाएगा 36। इसकी वैल्यू भी 36 आ गई और इसकी भी वैल्यू 36 आ गई। हमसे पूछ किसका रहा है, OCA का, मतलब इसका पूछा तो 36, ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इन ABC D is the midpoint of BC and AD बराबर BD। If ADB बराबर 102, then what is the value of BAC। देखो, अब ट्रायंगल ये बन गया। अब कह रहा है कि ABC है, ये A है, ये B है और ये C। अब कह रहा है D इसका मिड पॉइंट है, ये D क्या है मिड पॉइंट है जो BC पे है। D मिड पॉइंट है जो BC पे है। ठीक, अब यहां पे कह रहा है AD, ये वाली लाइन BD के बराबर, अगर ये बराबर तो CD भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट। तो यहां हम लिख सकते हैं कि AD बराबर BD बराबर CD। ठीक, अब कह रहा है कि ADB, मतलब इसकी वैल्यू हमसे कह रहा है कि 102 है, क्या 102 है। अच्छा 102 है, तो ये वाली लाइन इसके बराबर, इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला आपस में बराबर होंगे। तो अब हमें पता कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना 180, 102 यहां दे रखा है, तो बचा कितना, तो आप कहोगे बचेगा 78। कितना 78, 78 को 2 से डिवाइड करो कितना 39, मतलब इसकी भी वैल्यू 39 आ गई और इसकी भी वैल्यू कितनी गई 39 है। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा BAC, मतलब पूरे एंगल की वैल्यू पूछा। ठीक है, अब अगर 102 है तो ये कितना बनेगा, तो आप कहोगे 78 बनेगा।
क्योंकि एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस बराबर है, तो इनके सामने का ये एंगल और इनके सामने का ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहाँ पे 78 दे रखा तो यहाँ बचा कितना, तो 180 में से 78 माइनस करेंगे तो 102 बचेगा। 102 को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से 51 आ जाए। कितना आ जाएगा 51। तो मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 51 और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई। बातें क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बी ए सी पूरे की टोटल, तो 39 में आप 51 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा ए बी एंड सी डी आर टू लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ओ ए सी बराबर 60 डिग्री, एंगल ओ सी ए बराबर 70 डिग्री एंड एंगल ओ बी डी बराबर 90 डिग्री, देन ओ डी बी इज इक्वल टू। देखो कह रहा दो लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है और एक बी सी है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमसे कह रहा है ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक। अब कह रहा है कि ए ओ ए सी मतलब इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कितना है, तो आपका 60 डिग्री। कह रहा ओ सी ए इसकी वैल्यू की बात करें तो दे रखा है 70 डिग्री। ओ बी डी ये कितना दे रखा है, तो आपको होगा 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब देखना मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे देखो 70 प्लस 60 कितना होगा 130। 130 माइनस करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50। मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको 50 आ गई। चलो अब अगर 50 आ गई तो ये इस वाले एंगल की होगी वैल्यू 50। क्यों, वर्टिकल अपोजिट से। कैसे होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक। अब देखो ये 50 ये 90, तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना 180, तो 180 में से 50 प्लस 90 जोड़ के 140 माइनस करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 40 डिग्री। कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। बातें क्लियर है, कोई डाउट, तो ऑप्शन कौन सा, सी। बात समझ में आ रही है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा उसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो कुछ यूं बनता है, ठीक। अब कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है इसका एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 240। कह रहा है कि इसकी एक साइड मतलब कर्ण के अलावा हाइपोटेन्यूज को छोड़कर कह रहा 30 है। ये कितना 30 है, कोई भी चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, 30 है। तो दूसरी साइड हमें पता करनी होगी ना, पहले दूसरी साइड। तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। मान लो हमने कहा बेस 30 दे रखा है तो हाइट हमें निकाल तो यश लिख दिया। हमें इसका एरिया कितना दे रखा, तो आप कहोगे 240। देखो 30 से कटेगा ये 8 बार में, और 8 दूना 16,
एच बराबर कितना आ गया 16, 16 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि हमें इसका पेरीमीटर चाहिए। अब पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हमें इसके हाइपोटेन्यूज की भी तो लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज के लेंथ निकालने के लिए हम लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये हम मान लेते हैं बेस है, इसे हम मान लेते हैं हाइट है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है हाइट है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो अब देखो यहां पे हमें पता चल गया बेस भी कितना, तो 30, 30 का स्क्वायर, फिर हाइट कितनी 60, 16, 16 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सी, तो सी का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 900। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 256 इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो 256 में 900 जोड़ेंगे तो हो जाए 1156 सी का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अंडर रूट में 1156 बराबर सी। अब 1156 का स्क्वायर रूट निकालना, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 34। कितना आएगा 34, मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी 34 हो गई, ये आ गया 34। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। 34 में 16 ऐड करो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 50। अब 50 में 30 ऐड करो 80। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5:12:13 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है। तो पहले हम साइड निकाल लें। तो ये देखो 5x प्लस 12x अब प्लस 13x इक्वल टू कितना होगा 90। तो यहां से हो जाएगा 13, 12, 25, 5, 30, 30x इक्वल टू 90। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो उसकी अगर साइड की बात करें तो 5 3 15, 12 3 36 और 13 3 39। ठीक, अब हमसे एरिया पूछ रहा, तो एरिया का फार्मूला के 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2। अब बताओ बेस यहाँ पे क्या होगा, तो या तो बेस आप 36 कर लो या 15 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने 15 कर लिया। हाइट कितना 36 है। अब देखो हमने 39 इसलिए नहीं लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। तो ये देखो 2 से कैंसिल होगा, ये कितना 18 बार में, कितनी बार में 18 बार में। तो 18 पचे 90, 18 एकम 18 और 9 27, 270। तो ऑप्शन कौन सा सी, ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कारा फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक, तो ए का मतलब साइड, तो अंडर रूट 3/4 इंटू 12 इंटू 12। देखो 4 से कैंसिल करेंगे, ये 3 बार में 12 3 36 अंडर रूट में 3, 36 अंडर रूट में 3। तो ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए।
Kara, the perimeter of an equilateral triangle is 36 under root 3 centimeter. Find the height. पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का या किसी भी ट्रायंगल का? तो आप कहोगे सम ऑफ ऑल साइड। तो इसकी सब साइड इक्वल होती है तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 3 इंटू साइड इक्वल टू 36 अंडर रूट में 3। देखो 3 से 36 कैंसिल कर 12 बार में, तो यस कितना आ गया, साइड कितनी आ गई 12 अंडर रूट 3 आ गई। क्या आ गया 12 अंडर रूट 3। हाइट पूछा ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट 3/2 इंटू साइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं भुजा। तो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा कितना 12 अंडर रूट 3। देखो इससे कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, तो आप कहोगे 6 बार में 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 3 बन जाएगा और यहाँ से आएगा 18। क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। करा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ तो आपको हाइट नहीं दे रखी है और साइड सब अलग अलग है, तब हम कैसे निकालेंगे? तब एरिया निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। और ए बी सी डी क्या साइड। ठीक, तो चलो पहले इनका हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20, अब 20 में 16 जोड़ेंगे 36। 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। अब रख दो फार्मूले पे, पहले यस तो ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट में यस माइनस ए, तो 18 माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 18 माइनस 12, तीसरे ब्रैकेट में 18 माइनस 16। ठीक, अब यहाँ देखो 18, 18 में से 8 जाए कितना बचेगा 10, 18 में से 12 जाए कितना बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2। ठीक, तो देखो यहाँ से 18 दूना 36, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये है 10, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और ये 6 है तो 2 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर। अब अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5 इंटू 3, तो हो जाएगा 6 दूना 12 अंडर रूट में 15। ऑप्शन कौन सा? तो आप कहोगे डी, ऑप्शन डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा ए tall tree got broken due to strong wind in such a way that it got broken at a height of 12 meters from the ground. Kara, as a result of this, the broken tree top started
touching the ground at a distance of 5 meter from the base of tree. करा then the original height of tree. अब मेरी बात समझना ध्यान से। करा मान लो कोई ट्री है, कोई ट्री है। अब वह करा तेज हवा चल रही थी, तो वह करा कि आधार से 5 मीटर ऊंचाई से, मतलब यहां से वो टूट गया, यहां से वो टूट गया 5 मीटर की ऊंचाई से। और कह रहा कि ये जो टूटा वाला हिस्सा है ना, ये ऐसे लुढ़क के यूं टच कर गया, यहाँ पे क्या गया, टच कर गया। तो जहां टच किया ना, उसके बेस से 12 मीटर दूरी पे, कितना मीटर दूरी पे, 12 मीटर। तो कह रहा है कि हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो अगर हमें इसकी ऊंचाई पता चल जाए तो इसको ऐड कर देंगे तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई पता चले। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी पेड़ खड़ा होता तो क्या है, 90 डिग्री में बनता राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखो बेस बन गया, और ये हमारी हाइट बन गई, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या, बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर हाइट बी का स्क्वायर इक्वल टू सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए कितना दे रखा, 12, 12 का स्क्वायर 144। बी कितना दे रखा, 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू सी का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169 इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 169, और 169 का अंडर रूट होता है 13, कितना 13। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 13, मतलब इसकी आ गई 13। तो मतलब जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 13 मीटर है। अब टोटल तो 15, 5 में 13 ऐड कर देंगे, कितना 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं दे रखा, कोई नहीं, 18 मीटर ही आएगा। कितना आ गया 18 मीटर। बातें क्लियर है ना, ओरिजिनल पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 18 मीटर होगी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा ए ट्रायंगल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ साइड 2p minus 1 centimeter, 2p plus 1 centimeter and 12 centimeter. For constructing the triangle P must always be, करा P की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर हमें कोई ट्रायंगल बनाना है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो ये मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, यूं ट्रायंगल बन गया, ये मान लो ए है, ये क्या बी है और सी है। तो इसमें दो साइड का सम, मतलब मैं कहूं अगर ए बी अब प्लस बी सी का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए ए सी से, ठीक, और बी सी प्लस ए सी का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए ए बी से, और ए सी प्लस ए बी का सम बड़ा होना चाहिए बी सी से। ठीक, दो साइड का सम तीसरे से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा। जैसे ए बी डिफरेंस का साइन लगा रहा हूं, बी सी छोटा होना चाहिए ए सी से, और बी सी और ए सी का डिफरेंस छोटा होना चाहिए ए बी से, और ए सी और ए बी का डिफरेंस छोटा होना चाहिए बी सी से। ठीक, तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 7 होगा, 3 में 4 ऐड, अब देखो 5 से बड़ा है नहीं बड़ा, बड़ा है। 5 और 4 को ऐड करें 9, 9 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो आप कहेंगे बड़ा है।
अब 3 और 5 8, 4 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो आप कहेंगे बड़ा है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे हमें P की ऐसी वैल्यू रखनी है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो जाए। ऑप्शन देखिए, कर 2.5 या 3। तो हम 3 पे चेक करते हैं। देखो, अगर मैं P की वैल्यू 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, P की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो देखो 3 दूना 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, अब प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो इनका सम करो, क्या तीसरी के से बड़ा हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं तीसरी से बड़ा नहीं, तीसरी के बराबर हो रहा है। तो मतलब ये बात तो गलत है, बड़ा होना चाहिए। तो अब करा ग्रेटर देन 3। अब 2.5 तो हो ही नहीं सकता, 2.5 हो ही नहीं सकता। तो अब कह रहा है कि ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3। तो अगर इक्वल रखेंगे तब तो दो साइड का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो जाए। तो जो P की वैल्यू है वो हमेशा 3 से बड़ी होगी, 3 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर मान लो 4 रखता हूं, तो देखो 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 4 दूना 8, एक ऐड करेंगे, ये 9 हो जाएगा। अब देखो इनका सम करो, तीसरी से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे 9 7 16 तीसरी से बड़ा आ रहा है। मतलब अब यहाँ पे रख के आप चेक कर लो, दो का सम तीसरी से बड़ा होगा, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी होगी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा इन ए ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, and side AB has been produced to a point D such that CBD equal to 150, then angle BAC is equal to, कर एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और भुजा AB को एक दूसरे बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल CBD बराबर 150 डिग्री, तो एंगल BAC बराबर होगा। देखो एक ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है, ठीक, ये A है, B है और ये C है। अब कह रहा है कि AB बराबर AC, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। कह रहा है AB को, मतलब AB को D तक बढ़ाया जाता है, मतलब ये लाइन आगे D तक बढ़ती है, यहां तक जाती है, ठीक। और कह रहा CBD, मतलब इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा, 150 दे रखा। कितना दे रखा, 150 डिग्री। तो हमसे बी ए सी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है बी ए सी। देखो अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30। एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बताओ, 180 का, तो यहाँ पे 150 या 30। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। अब देखो ये 30 ये 30। अब एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो, 180। तो 180 में 30 और ये 30 प्लस करके माइनस कर दो, तो ये 180 माइनस 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से वैल्यू कितनी है, 120, 120। तो ऑप्शन कौन सा, ए सॉरी डी। ऑप्शन कौन सा, डी। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120 आ जाएगी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर ट्रायंगल ABC side BC is produced to D and E is a point on BC such that AC बराबर AE if EAB बराबर 32 and angle ACD बराबर 125, then what is the measure of ABC? देखो करा त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, ठीक है, BC को D तक बढ़ाया गया। EBC पर एक बिंदु है जिससे AC बराबर AE, यदि EAB बराबर 32 एंड ACD बराबर 125, तो
एंगल ए बी सी की माप क्या होगा। देखो कह रहा एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। चलो कह रहा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, इसे मैं डी तक बढ़ा दिया, ये डी हो गया, बढ़ाया जाता है। ए ई बी सी पर एक बिंदु है, ए ई मतलब बी सी पर, ये ए ई हो गया। अब हमसे कह रहा है ए सी बराबर ए ई, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर हो, ये भी हो गया। यदि एंगल ई ए बी, ई ए बी मतलब इसकी वैल्यू बता रहा है कितनी है, 32 है, ई ए बी हाँ 32 है। अब कह रहा है ए सी डी, ए सी डी 125 है, 120। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो अगर ये 125 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 55, कितनी 55, क्योंकि एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल 180। तो अगर ये 55 होगी तो ये भी 55 होगी। क्यों, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक, चलो अगर ये 55 है तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये 55 है तो ये 125 हो जाएगा, हो गया। अब देखो अगर मैं केवल ट्रायंगल ए बी ई की बात करूं, ए बी ई की बात करूं, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आपका होगा 180। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लो, तो एक्स, तो एक्स प्लस 32 प्लस 125 इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस 125 में 32 ऐड करें कितना 157 इक्वल टू 180। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 157 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। तो ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा साइड ए बी एंड ए सी ऑफ triangle ABC are produced to D and E respectively. Kara if the bisector of D, if the bisector of D, BC and ECB meet at O and BOC बराबर 85, then what is the value, what is the measure of BAC। देखो अब ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ए बी को, ये मान लो मैंने लिख दिया, ये मैंने बी लिख दिया और ये मैंने सी लिख दिया। कह रहा है ए बी को और ए सी को प्रोड्यूस किया जाता है डी और ई तक, ये हो गया डी और इसे ई, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि इनके बाइसेक्टर, मतलब इनको अगर हम बाइसेक्ट करें तो इनके और ये दोनों एंगल के बाइसेक्टर किस पे मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं, ओ पे। तो बी ओ सी दे रखा है 85, कितना दे रखा है 85। तो हमसे पूछ रहा है कि
BAC मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर बाई सेक्टर एक्सटीरियर हो, क्या हो, एक्सटीरियर हो, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 90 प्लस सॉरी माइनस 90 माइनस A/2। और अगर बाई सेक्टर इंटीरियर हो, क्या हो, इंटीरियर हो, तब हम फार्मूला लगाते हैं 90 प्लस A/2। ठीक, अब ये देखो बाई सेक्टर का एक्सटीरियर है, तो लिखो 90 माइनस A/2 इक्वल टू वैल्यू कितनी है 85। अब 85 इधर लाओ तो 90 में से 85 माइनस करो कितना है 5, और A/2 इधर आएगा तो A/2। अब A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 टू जा 10, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। यही आपसे पूछा, बातें क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा, ये। कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा P एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है, इस प्रकार की PAC बराबर 40 डिग्री, ACB बराबर 35 डिग्री। यदि CB को एक बिंदु Q तक बढ़ाया जाता है और AB बराबर AP, तो एंगल ABQ किसके बराबर है? चलो पहले तो ट्रायंगल क्या दे रहा है, ABC है, ये ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक, ये A है, B है और C है। कह रहा है कि PBC पे एक बिंदु, मान लो ये P हमने ले लिया BC पे, और कह रहा है कि इस प्रकार है कि PAC मतलब PAC ये 40 डिग्री है, कितना 40 डिग्री, और ACB कितनी है 35 डिग्री है, 35 डिग्री है ACB 30। करे यदि CB को Q तक बढ़ाए, ये Q तक मैंने बढ़ा दिया, CB को Q तक बढ़ा दिया, तो AB बराबर AB बराबर AP, ये बराबर होगा। तो करा ABQ मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, यहाँ पे ABQ को देखो, अगर ये 35 या 40 कितना होगा, तो आप कहोगे 75। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना 180, 180 में 75 ने माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा 105, क्या आएगा 105, तो इधर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 75। अब ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इनके सामने का एंगल बराबर हो, तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, एक सीधी रेखा तो 108 सॉरी 105 105, एक सीधी रेखा पे 105 बन जाएगा, या 70 मिलके कितना हो जाएगा 105 प्लस 75 इक्वल टू 180, इसका क्या 105। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ D is a point on side BC of a triangle ABC such that AD perpendicular on BC and BD बराबर DC, then अच्छा हमें यहाँ पे कांग्रुएंसी प्रूव करनी। चलो कह रहा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल रहा हमारा यूं, ठीक, ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक, कह रहा है कि
डी बीसी पे है परपेंडिकुलर, चलो ये डी हो गया बीसी पे, ये परपेंडिकुलर भी हो गया। और कह रहा है बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी मतलब परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर है। अब देखो कांग्रुएंसी की बेसिक प्रॉपर्टी पहली क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टियां जैसे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दूसरी होती है एंगल साइड एंगल, तीसरी होती है यस यस यस, और फिर होती है आर एच एस। साइड एंगल साइड का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे साइड ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर होता है, तो हमारे ट्रायंगल क्या कांग्रुएंट होते हैं। यहाँ करा किसी दो एंगल और एक कोई दो एंगल और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल होते हैं, तो भी ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं कांग्रुएंट होते हैं। तीसरा, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होते हैं कांग्रुएंट होते हैं। और ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल का आरएचएस, अगर किसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर है तो आपस में कांग्रुएंट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो आर एच एस दे रखा है, एस 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 ए एस है। अब यहाँ पे देखो हमें एस ए एस और आर एच एस में प्रूव करना है। चलो पहली बात तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये दो साइड बराबर है, तो यस ए एस वाली संभावना तो खत्म हो गई। अब बात आती आर एच एस की। अब साइड जो पकड़े वही तुम भी पकड़ लेना। पहले देखा ए बी डी, ए बी डी है ना, तो मतलब यहां से पहले ए बी आ रहा है, इधर से क्या आएगा पहले ए सी आएगा, क्या आएगा ए सी आएगा, अब बचेगा क्या डी। ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे आर एच एस से, तो ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला देखो तीसरा है, अगला क्वेश्चन सॉरी तीसरा करें, अगला क्वेश्चन करा इफ ट्रायंगल ए बी सी में बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड बी बराबर 90 डिग्री। इफ ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल डी बराबर 90 डिग्री, एफ ई बराबर 5 डिग्री सॉरी 5 सेंटीमीटर और ई डी बराबर 4 सेंटीमीटर, कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां भी कांग्रुएंसी की बात कर रहा है। देखो अब मेरी बात समझ, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, देखो ए बी सी है, अब दूसरा ट्रायंगल क्या है डी ई एफ है। अब कह रहा है कि इसमें बी पे 90 डिग्री, इसे बी है और ये डी है, इसमें डी पे 90 डिग्री। अब ये मान लो ए लिख दिया, ये सी लिख दिया, ये हमने ई लिख दिया और ये हमने एफ लिख दिया। अब कह रहा है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 दे रखा है और ए सी बराबर 5 दे रखा है, तो राइट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ ई दे रखा है 5 और ई डी 4, तो ये कितना दे रखा है 3, हो जाएगा। बातें क्लियर? अब देखो कह रहा है पहले में ए बी, कह रहा पहले में बात कर रहा है ए बी सी की। देखो पहले क्या है ए बी सी, अगर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमें आना चाहिए पहले एफ डी आना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता।
अब कह रहा दूसरे में आ रहा बी ए सी, बी ए सी मतलब बी ए 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंट, डी एफ, डी एफ 3 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद सी। देखो ये बात है, ये देखो हमने बी ए यहां से लिया तो यहां से डी एफ लिया। देखो यहाँ बी ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, यहाँ डी एफ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बचा सी। ये हो सकता है। इसको देखो ए सी 5, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एफ ई लेना पड़ेगा, ये है ही नहीं। इधर आ जाओ, सी बी, अगर हमने सी बी 4 लिया है तो यहाँ पे हमें ई डी लेना पड़ेगा, यहाँ तो एफ ई, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं, वो हमें ढूंढना, गलत ढूंढना कुल मिला। कह रहा है ए ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल एक्यूट। कह रहा सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए यहाँ पे। कह रहा साइड, कह रहा ए ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन ऑफ टू एंगल। कह रहा सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखना, कह रहा एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं कि यहाँ पे तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, या इक्विलैटरल में देख लो, उसके हर एंगल की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, तो ये बात सही है, ये सही है। कह रहा किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरे कोण से अधिक होना चाहिए, ये बात गलत है। तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ये कोण नहीं, यहाँ पे भुजा होनी चाहिए, भुजा से अधिक होता है। एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो सकता है, ये भी बात सही है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। कह रहा त्रिभुज के किसी दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है, त्रिभुज के किसी दो कोणों का सम तीसरे से अधिक होता है, ये भी बात सही है। दो कोणों का सम तीसरे से क्या होता है? अधिक होता है। चल एक मिनट देखें, मान लो ये हमने बना दिया यूं, मान लो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 120 कर दिया मैंने, ये 60, ये मान लो 30 कर दिया, और ये भी 30 कर दिया, अधिक होता है। ये गलत है, ये सही है, मतलब ये भुजा मिस्टेक थी। त्रिभुज के किसी भी दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है, ये गलत है। देखो इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा? 60 होगा। अब इससे तो छोटा है, बड़ा तो है नहीं, तो ये बात गलत है। और बाकी ये सब क्या है? तीनों सही है। मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, ये भी सही। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी बात सही है। एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो सकते हैं, ये भी सही है। गलत क्या है? त्रिभुज के किसी दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है, यही गलत है, यही हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन कौन सा? डी। यही गलत है, ये ढूंढना, तो ऑप्शन डी। बातें क्लियर है? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करण निम्नलिखित में कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है? अच्छा, मतलब समकोण त्रिभुज की साइड होने की क्या क्राइटेरिया? तो क्राइटेरिया यही है कि दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मतलब बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यही क्राइटेरिया है। अब देखो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225, 32 का करेंगे तो 1024, ये हो जाएगा 9, ये 2 2 4, और ये हो जाएगा 2 1। ठीक, अब 57 का करेंगे तो ये 57, 7 7 49, 4 7 5 35, और 35 में 4 जोड़ेंगे 39, और 5 7 35, और 5 25 2 27।
25 3 28 ना, 35 है। ये हो जाएगा 9, ये 4, ये 8 3 11 1 12, और ये हो जाएगा 1 और 2 1 3। नहीं, ये नहीं हो सकता, पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा 65, 65 का हो जाएगा 25। अच्छा, ये हो जाएगा 72 का। देखो 72 का 72 में करते हैं, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 1 50। ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 1 8 4। ये हो जाएगा 9 0 4, और ये हो जाएगा 9। फिर 97 का देखते हैं, 97 इंटू 97, 7 सत्ते 49, और 7 9 63, और 4 67, और 9 सत्ते 63 के 3, और 9 9 81 6 87। यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, और ये 9। ये सेटिस्फाई कर, तो ऑप्शन आपका कौन सा? बी। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बातें क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा? बी सेटिस्फाई कर गया। ठीक, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इन ट्रायंगल ABC the side AB is produced to E and side CA is produced to D. If angle BAD बराबर 125 and angle EBC बराबर 100, the which of the following is true? कर ट्रायंगल ABC में भुजा AB को E तक बढ़ाया जाता है और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है। यदि BAD बराबर 125 और EBC बराबर 100 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो, मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक, ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है, मतलब ये यहां आ जाता है ई तक, ई तक जाता है। और कह रहा है कि सी ए को, ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है। सॉरी सॉरी, ए बी है ना, एक सेकंड, कह रहा है ये ट्रायंगल पाने बनाते हैं। देखो, ये ए है, बी है, सी। कर ए बी को ई तक बढ़ा, मतलब ए बी को ई तक बढ़ाया जाता है, ये यूं बढ़ता है ई तक। अब कह रहा है कि और भुजा सी ए को डी तक बढ़ाया जाता है, ये डी तक बढ़ाया जाता है। अब क्या कर रहा है कि बी ए डी, बी ए डी मतलब 125, इसकी वैल्यू 125 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि ई बी सी, ई बी सी की वैल्यू 100 है। ऑप्शन दे रखा, अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम करती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम अप इंटीरियर अपोजिट दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर हो। तो मैं अगर इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात करूं, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात करूं, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये बनेगा और इसका ये बनेगा। ठीक, अगर मैं
इस एंगल के इंटीरियर अपोजिट की बात करूं, इसके, तो इसका इंटीरियर अपोजिट यूं बनेगा और एक यूं बनेगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझ, अगर ये 100 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। चलो अब इसकी बात करें, तो अब देखो ये 125 है, एक सीधी रेखा पर 180 का बनता है 120, तो ये 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब यहां बताओ कितना हो जाएगा, 80 और 55, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 135, कितना 135। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 135 का मतलब यहाँ पे 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है देखना, डिफरेंस बिटवीन ए बी सी मतलब 80 और कर ए सी बी 45 के बीच का डिफरेंस 35, तो 80 में से 45 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 35, ये बात सही है। फिर कर डिफरेंस बिटवीन बी ए सी एंड ए सी बी कर 20 डिग्री 20, यहां देखो डिफरेंस कितने का 10 का, अब यहाँ पे 20, ये गलत है। आइसोसीलियस तब बनेगा जब दो साइड इक्वल होंगे, तो ये भी गलत है। और कह रहा है ए बी बड़ा बी सी, ए बी देखो ए बी बड़ी है किससे, बी सी से, ये बात गलत है। बड़े साइड के सामने की जो एंगल होते हैं वह बड़ा होते हैं, या छोटे साइड के सामने के एंगल छोटे, तो ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कर द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर इफ ऑल द थ्री साइड हैव लेंथ इन सेंटीमीटर इन इंटीजर्स, कर देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रायंगल आर पॉसिबल। एक त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि तीनों भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में है तो कितने अलग अलग त्रिभुज संभव है। देखो पेरीमीटर हमें दे रखा 12, पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अब कह रहा है कि हमें त्रिभुज बनाना, कितने त्रिभुज संभव है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। मान लो एक साइड ये मैंने बना लिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक, अगर मैं कहूं तो मान लो पहला तो बन सकता है 2 3 4, नहीं 3 4 और 5, 4 5 9 3 12, दूसरा बन सकता 4 4 4 बन सकता है। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ भी लेता हूं, कुछ भी ले लूं, देखो यहां पे ले लेता हूं मैं 2 5 5, अब देखो यहाँ पे दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है, 5 2 7 या इस 5 तीसरी से, ये भी संभव है। इसके अलावा देखिए अगर मैं यहाँ 4 3 लेता हूं तो यही बन जाएगा, 1 लेता हूं तो यहाँ पे 5 बनेगा, एक 6 बनेगा, ये नहीं हो सकता। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आप कहोगे 3। कितने पॉसिबल है, 3 बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, 3। देखो इनका भी सम करोगे 12 आएगा, इनका भी सम करोगे 12 आएगा, इनका भी सम करोगे तो 12 आएगा। तो मैक्सिमम कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 3। बातें क्लियर है, कोई डाउट। ये बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।